नमस्कार दोस्तों, देसी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे मठरी। इसके लिए हमने 1 किलो आटे में आधा कटोरी घी लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच के लगभग अजवाइन हाथ में मसल के मैदे में मिला दी है। आपको मैदे में तब तक घी मिलाना है जब तक आपके मैदे के हाथ में लड्डू ना बन जाए। मैदे में अब आप धीरे धीरे करके पानी मिलाइए और इसको आटे की तरह गूंदिए। गूंदते समय आपको ये ध्यान रखना है, जो आप मठरी का आटा गूंद रहे हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो और ना ज़्यादा हार्ड। जैसे आप रोटी गूंदते हैं वैसे ही आप मठरी के आटे को गूंदेंगे। जब आटा आपका गूंद जाए तो आटे को एक बर्तन से ढककर 20 मिनट तक रख दीजिए। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको हल्के से फिर से गूंद कर आप मठरी बनाने की तैयारी करेंगे। मठरी के लिए हम डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे, हाथों से उसको अच्छी तरह रोल कर लेंगे। चकले पे रख के उसको आटे की जैसे आप रोटी को बेलते हैं वैसे ही आप मठरी के आटे को बेलेंगे। अगर आपका आटा चकले से चिपक रहा है तो आप इसमें हल्का सा तेल या घी का इस्तेमाल करके इसको बेल सकते हैं। हम मठरी को दो प्रकार से बनाएंगे। एक जो आपकी क्लासिक होती हैं छोटी छोटी मठरियाँ, और दूसरी परतदार मठरियाँ। सबसे पहले हम छोटी छोटी मठरियों से स्टार्ट करेंगे। मठरी के लिए हमारा आटा बिल गया है। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से छोटे छोटे भाग में काटेंगे। अब आप लंबाई में काटते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जो आप काटेंगे उसको ज़्यादा आपको पतला नहीं रखना है। जब आपका लंबाई में कट जाए तो हम इसको चौड़ाई में भी इक्वल भाग में काट देंगे। आपकी जो मछलियां अब कट गई हैं उनको एक अलग से प्लेट में निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आप 3-4 लोई और बना के उनको बेल के छोटे छोटा काट लीजिए और उनको भी आप इस प्लेट में रख दीजिए। अब दूसरे तरह की मछली बनाने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेंगे। अब इसमें हम अ, थोड़ा सा मैदा मिला के अच्छी तरह मिलाएंगे और एक कंसिस्टेंट पेस्ट बना लेंगे, जो हम मठरी की परतों के बीच में लगाएंगे सूखे आटे के साथ। हमारा पेस्ट अब तैयार हो गया है। अब हम मठरी का जो डो हमने बनाया था उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और चकले पे रख के उनको रोटी की तरह बेलेंगे। अब आप एक एक करके इस मठरी के डो की 4 रोटी अच्छी तरह से बेल लेंगे और उसको एक तरफ रखते जाएंगे। 4 बिली हुई लोइयों में से एक लोई आप उठाएंगे, चकले पे रख के उस पे जो हमने पेस्ट घी और मैदे का पेस्ट बनाया है वो इस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा देंगे। फिर उस पे आप सूखा मैदा डालकर अच्छी तरह से फैला दीजिए। अब आप दूसरी लोई लेके पहली वाली लोई पे अच्छी तरह फैला दीजिए। पहली लोई की तरह आप इस पे भी पेस्ट और सूखा मैदा लगाइए। फिर आप जो आपकी तीसरी और चौथी लोई है उनको भी एक के ऊपर एक रख के सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। जब आपकी बिली हुई मठरियां एक के ऊपर एक रख जाएं, तो सबसे ऊपर जो आपकी बिली हुई मठरी है उस पे आप अच्छी तरह वो पेस्ट और सूखा आटा फैला के लगा दीजिए। अब हमारा सबसे ऊपर वाली परत पे पेस्ट और सूखा मैदा लग गया है। अब हम इन चारों लोइयों को एक साथ
4 फोल्ड करेंगे। जब आपके चारों फोल्ड्स हो जाएं तो हम इनको लंबाई में बेलेंगे। बेलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आप बेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि ये आपकी परतदार मठरियाँ बनेंगी। जब आपकी ये लोई अच्छी तरह लंबाई में बेल जाए तो हम उसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से बराबर हिस्सों में छोटा छोटा काट लेंगे। काटते समय हमें ये ध्यान रखना है, इनको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक ठाक चौड़ा ही रखना है। इसी प्रकार से आप जो बची हुई लोइयां हैं उनको भी आप अच्छी तरह मठरी के शेप में काट लीजिए। जब सारी की सारी कट जाएंगी तो हम उनको तलने के लिए तैयारी करेंगे। मछलियों को तलने के लिए हमने कढ़ाई में मीडियम आंच पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इसमें हमने जो मछलियां हैं वो डाल दी हैं। उनको अभी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह सेकना है। मछलियों को बनाने में सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो आटे को गूंदने और काटने में लगती है। अब काम आसान हो गया है। अब उसको हल्के हल्के धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहिए। 10-15 मिनटों में आपकी जो मठरियाँ हैं वो अच्छी तरह सिक जाएंगी और तल जाएंगी। उसके बाद आप इनको एक प्लेट में हल्के से निकाल लीजिए। इनका सबसे मेन फायदा ये रहता है, इनको आप खूब सारा बना के आप 7-8 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए उनके सामने आप चाय नाश्ते के साथ दे सकते हैं। अब हमारी मठरियाँ अच्छी तरह सिक गई हैं और बहुत बढ़िया क्रिस्प हो गई हैं। अब हम इनको एक सेपरेट प्लेट में निकालेंगे। इन मछलियों को अब आप एक तरफ रख दीजिए, और जो बाकी छोटी कटी हुई मछलियाँ थी उनको भी रिफाइंड ऑयल में डाल दीजिए। अब मछलियाँ आपकी अच्छी तरह सिक गई हैं। इनको आप सेपरेट प्लेट में निकालकर साइड में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए, हमने एक ही आटे से दो प्रकार की मछलियाँ बना ली हैं। दोनों ही खाने में लाजवाब हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, बाय।